हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एचडीज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य में महाशरद डिजिटल मंच शुरू हुआ है? इन विच स्टेट हैज द महाशरद डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टेड? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग ने 12 दिसंबर 2020 को महाशरद डिजिटल मंच की शुरुआत की। यह मार्च 2021 तक प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा और महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस या महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरणों को मुफ्त में प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्तालय के माध्यम से निःशुल्क है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36 और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष से सौर सेल और मॉड्यूल के आयात पर नए टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है? क्योंकि भारत सौर सेल और मॉड्यूल के आयात पर 2022 से नए टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। भारत में 1 अप्रैल 2022 से सोलर सेल और मॉड्यूल के आयात पर नए टैरिफ लगाने की योजना है। वित्त मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत की रणनीति के हिस्से के रूप में मॉड्यूल पर 40% और सोलर सेल पर 25% का मूल सीमा शुल्क लगाने का आदेश जारी करेगा और सीमा शुल्क 15% की रक्षा शुल्क को प्रतिस्थापित करेगा, जो चीन और मलेशिया से आयात पर लगाया जा रहा है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने नवजात मृत्यु दर में 23.1 से 9.8 तक 22 अंक की कमी दर्ज की है? क्योंकि यह कमी को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा दर्ज किया गया है। जम्मू और कश्मीर ने पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतों में रिकॉर्ड सुधार दिखाया है। यह अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई के द्वारा संचालित किया गया था और जम्मू और कश्मीर ने नवजात मृत्यु दर में 23.1 से 9.8 और 16 अंक और शिशु मृत्यु दर में 32.4 से घटकर 16.3 पर 22 अंकों की कमी दर्ज की है। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को आप मैप में देख सकते हैं, क्योंकि यह यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना अकुफो अडो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? नाना अकुफो अडो को घाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो एडो को दिसंबर 2020 में कड़े चुनाव लड़ने के बाद फिर से चुना गया है। उन्होंने लंबे समय के प्रतिद्वंदी जॉन महामा को हराया है। उनकी न्यू पैट्रियोटिक पार्टी ने 67,30,413 या 51.6% वोट प्राप्त किए हैं। अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित घाना
गणराज्य ने 30 वर्ष पहले लोकतंत्र में बदल जाने के बाद से नियमित चुनाव कराए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। घाना की राजधानी है कैपिटल अकरा और मुद्रा है करेंसी घाना सीडी और राष्ट्रपति हैं नाना अकुफो अडो। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कि यह निर्णय जयपुर शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का लिया गया है। आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। एबीपीसी के कार्यों में करेंसी चेस्ट से प्राप्त बैंक नोटों का प्रसंस्करण और स्वचालित तरीके से गंदे बैंक नोटों को नष्ट करना भी शामिल होगा। प्रचलन में बैंक नोट्स की मात्रा मार्च 2001 से 3 गुना बढ़कर 2019 हो गई है। राजस्थान राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 200, लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 10 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, मुख्य भूमि सीरों की एक लुप्त प्राय उपप्रजाति हिमालयन सीरों को पहली बार निम्न में से किसके ठंडे रेगिस्तान में देखा गया था और तस्वीरें खींची गई थी? जो कि उपप्रजाति हिमालयन सीरों को स्पीति घाटी में देखा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हिमालयन सीरो मुख्य धारा की एक उपप्रजाति है जो विलुप्त हो गया था। पहली बार स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तानों में देखा गया था। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर के द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। हिमालयन सीरों का शिकार प्रतिबंधित है क्योंकि वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शामिल है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन किया कीजिए। अगला है, किस राज्य में नुपी लैंड मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में 81वां नंबर का लैंड दिवस मनाया गया है? जो कि 81वां नुपी लैंड दिवस मणिपुर राज्य में मनाया गया है। कॉम्प्लेक्स में मणिपुर में 12 दिसंबर 2020 को इम्फाल के नुपी लैंड मेमोरियल 81वां नुपी लैंड डे मनाया गया। 1904 और 1939 में मणिपुरी महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ नुपी लैंड नामक 2 ऐतिहासिक युद्ध किए और कहलाए। इस दिन सैकड़ों महिलाएं चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और चावल मिलों को बंद करने की मांग को लेकर इम्फाल की सड़कों पर निकली हैं। मणिपुर राज्य बना 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है इम्फाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 16। गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60, लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट है, चार्ली प्राइड का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? चार्ली प्राइड म्यूजिशियन थे जो कि वह संगीत से संबंधित थे। यूएस कंट्री म्यूजिक दिग्गज चार्ली प्राइड का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। 18 मार्च 1934 को स्लेज मिसिसिपी में जन्मे गायक एक शेयर क्रॉपर का बेटा था जो देश का पहला काला सुपरस्टार बने थे। उनकी बैरिटोन आवाज 50 से अधिक शीर्ष 10 हिट फिल्मों में सुनाई दी और वह कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम के पहले ब्लैक सदस्य थे। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूँ आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें।
अगला है कारगिल में कारगिल से श्रीनगर के बीच किस हेलीकॉप्टर की पहली सेवा दिसंबर 2020 में शुरू हुई है, जो कि पवन हंस M1 Mi-17 की पहली सेवा दिसंबर 2020 में शुरू हुआ है। कारगिल में पवन हंस Mi-17 हेलीकॉप्टर की पहली सेवा कारगिल से श्रीनगर के बीच 13 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ। इसने 13 यात्रियों को कारगिल से श्रीनगर और 14 को श्रीनगर से कारगिल पहुंचाया। सेवा सर्दियों के मौसम में परिवहन के मुद्दे को कम करेगी और इस हेलीकॉप्टर सेवा का किराया प्रति यात्री 9,000 रुपये है। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में कोरोना वायरस सेरो प्रेवलेंस अध्ययन से पता चला है कि महिलाओं में विकसित एंटीबॉडी पुरुषों की तुलना में मामूली अधिक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम द्वारा किए गए कोरोना वायरस सेरो प्रेवलेंस अध्ययन से पता चला है कि महिलाओं में विकसित एंटीबॉडी पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है और अक्टूबर 2020 में किए गए एक सर्पोप्लेरेंस अध्ययन में पता चला है कि वायरल संक्रमण से असंक्रमित और बरामद किए गए 1708 व्यक्तियों में से केवल 54.5% के पास 12वें सप्ताह के अंत तक एंटीबॉडीज थे। आप ये ध्यान रखिएगा। गुजरात राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33 और गवर्नर है आपका आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी। लोकसभा सीट से 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? जो कि 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने पर केंद्रित है और ऊर्जा संसाधनों को बचाने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अधीन काम करता है। अगला प्रश्न है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है? क्योंकि एक रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। नवंबर 2021 से युवाओं की वैश्विक आर्थिक पहल के लिए $50,000 का पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाएगा और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बाद में 1971 से 1975 तक प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी। नेक्स्ट है, नागपुर में नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला किसने रखी है? नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला नितिन गडकरी के द्वारा रखी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 13 दिसंबर 2020 को नागपुर में नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला रखी। एमएसएमई के क्लस्टर विकास योजना के तहत स्वीकृत क्लस्टर में ऑटो और इंजीनियरिंग क्षेत्र में सूक्ष्म लघु उद्यम शामिल है। इस क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर में 25 कंपनियों का एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाया गया है। आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क खोली जाएगी? बिटवीन विच कंट्री विल द फ्रीडम रोड बी ओपनड? दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है।
आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।